हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बाई कलर्ड आरबीएस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। पहला है ब्रैकेट सीक्वेंस। ब्रैकेट सीक्वेंस का मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो। इस टाइप के कैसे भी मीन्स अगर सिर्फ ये भी है, सिर्फ ऐसे करके रखा हुआ है एक ब्रैकेट, तो ये भी एक ब्रैकेट सीक्वेंस है। वैलिड है या नहीं है, बस ब्रैकेट सीक्वेंस होगा वो। ठीक है। अब आरबीएस क्या होता है? आरबीएस होता है रेगुलर ब्रैकेट एक्सप्रेशन, रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। ठीक है, मीन्स जो भी ब्रैकेट सीक्वेंस वैलिड होंगे, वैलिड इन द सेंस मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग से हमेशा पहले आएंगे एंड जितने ओपनिंग होंगे उतने ही क्लोजिंग होंगे। अगर ये वैलिड बैलेंस पैरेंथेसिस है, ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब उसको कहते हैं आरबीएस। ठीक। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है डेप्थ ऑफ आरबीएस। डेप्थ का मतलब क्या है? जैसे ये आया ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, ओपन, क्लोज, क्लोज। ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस कितने ओपनिंग है? एक ओपनिंग यहाँ पे है, फिर डायरेक्टली ओपनिंग होगी, इसको क्लोज करे बिगर ही दूसरा ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, फिर क्लोजिंग, क्लोजिंग मींस मैक्सिमम इसकी डेप्थ, मैक्सिमम कितनी ओपनिंग है इसमें? टू ओपनिंग्स। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी टू। जैसे और एग्जांपल लें, ऐसे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक ओपनिंग, दो, तीन, चार। ठीक है, लगातार चार ओपनिंग्स हैं। ठीक है, बट अब ये देखो, ये ओपनिंग के बाद ना, ये भी तो ओपनिंग है, बट ये वाली ओपनिंग काउंट नहीं होगी डेप्थ में। रीजन, इस ओपनिंग के बाद ना ये क्लोजिंग है, तो इस क्लोजिंग ने इस ओपनिंग को कंपनसेट कर दिया। ठीक है, मींस अगर हम इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने अनबैलेंस्ड लेंथ तक जा सकता है ये? ठीक है, तो वो है इसकी डेप्थ, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन में एक आरबीएस गिवन है। जैसे ये एक आरबीएस गिवन है, क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग मिलेगी ब्रैकेट सीक्वेंस जो कि एक आरबीएस होगी, मींस वैलिड होगी। जितने ओपन है उतने ही क्लोजिंग होंगे एंड क्लोजिंग से पहले ओपनिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे को इस आरबीएस को, इसको छोटा कर लेते हैं साइड में। ठीक है, हमारे को इस आरबीएस को ना कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। मींस इस आरबीएस को, पूरी की पूरी ब्रैकेट सीक्वेंस को हमारे को दो सेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इस सेट का नाम होगा जीरो, इस सेट का नाम होगा वन। ये ओवरऑल एक आरबीएस है, तो ये जीरोथ सेट भी एक आरबीएस होना चाहिए, ये वनथ सेट भी एक आरबीएस होना चाहिए। मींस ये भी एक वैलिड सीक्वेंस होना चाहिए, ये भी एक वैलिड सीक्वेंस होना चाहिए। एंड ये वैलिड सीक्वेंस बनाना किन से? इनका यूज करके। ठीक है, इन ब्रैकेट्स का यूज करके हमें वैलिड सीक्वेंस बनाना है। पहला, दो वैलिड आरबीएस बनाने हैं। ठीक है, दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि ये जो आरबीएस है, ठीक है, कुछ डेप्थ होगी जीरो की, डी का मतलब डेप्थ, एंड कुछ डेप्थ होगी वन की। ठीक है, तो इनकी जितनी भी डेप्थ है ना वो मिनिमाइज होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसकी डेप्थ आ गई 5, इसकी डेप्थ आ गई 10। तो देखो, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? 10। तो ये जो 10 है ना, ये हमें मिनिमाइज करना है। मीन्स इन दोनों का मैक्सिमम वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम्म पहला पॉइंट ये वाला कि दो आरबीएस में कन्वर्ट करना है। दूसरा, उनकी जो डेप्थ्स हैं वो मिनिमाइज होनी चाहिए। ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक, तो देखो, एक और पॉइंट कि ना हम इनको रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते। रीऑर्डरिंग का मतलब देखो, ओपनिंग कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन ओपन ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब सेवन क्लोजिंग होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। देखो, यहाँ पे चार पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ओपनिंग कितने हो गए? तीन ओपनिंग यहाँ पे, तीन क्लोजिंग यहाँ पे, चार ओपनिंग यहाँ पे, चार क्लोजिंग यहाँ पे। ये भी एक आरबीएस है, ये भी एक आरबीएस है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या मेंटेन नहीं किया? हमने इनका ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। मींस ये ओपन है, फिर ओपन, मतलब कि ये ऑर्डर में आने चाहिए थे। मैंने क्या किया? ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो इस केस में तो हमेशा आंसर वन ही आएगा। क्यों? इसकी डेप्थ मैक्सिमम कितनी होगी? इसकी वजह से वन, फिर इसकी जगह से डेप्थ, इसकी वजह से डेप्थ क्या होगी? जीरो। इनकी वजह से कुछ डेप्थ आई नहीं। वन,
इसने कंपनसेट कर दिया। 1 मीन्स हमेशा डेप्थ 1 होने वाली है, बट क्या कंडीशन है कि ना हम इनको रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है कि रीअरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में इसको करना है। ठीक, तो देखो अब अप्रोच देखते हैं कि करने क्या वाले हैं इसमें। ठीक है, देखो दो सेट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये सेट जो जीरो को डिफाइन कर रहा है, ये सेट जो फर्स्ट सेट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, देखो लॉजिक कुछ ऐसा है कि ना ऑल्टरनेट, पहला पॉइंट लॉजिक में कि ना हम ऑल्टरनेट वे में असाइन करने वाले हैं। ऑल्टरनेट वे में असाइन करने वाले हैं। ऑल्टरनेट मीन्स अगर मैंने इसको जीरो दिया तो मैं इसको 1 में दूंगा। मीन्स अगर ये ओपनिंग जीरो में आता है तो ये वाला ओपनिंग 1 में जाएगा। क्यों? अगर मैं ये वाला ओपनिंग जीरो में ही पुट कर देता तो जीरो वाले की डेप्थ इंक्रीज हो जाती। ऐसा कुछ, अगर पहला ओपनिंग आता है वो यहाँ जाएगा, दूसरा ओपनिंग आता है यहाँ जाएगा, तीसरा ओपनिंग यहाँ, चौथा ओपनिंग यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके असाइन करने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर किसी पार्ट का ओपनिंग कंपनसेट हो जाता है, कंपनसेट किससे हो जाता है, ओपनिंग कंपनसेट हो जाता है क्लोजिंग से, तो नेक्स्ट वाला ओपनिंग ना उसमें ना जाके उसी वाले में, मतलब पहले वाले में। देखो क्या मतलब है इसका, ओपन आया मैंने इसमें पुट कर दिया, फिर दोबारा ओपनिंग आई तो ऑल्टरनेट कहाँ है, ऑल्टरनेट का मतलब दूसरे में जाएगा, इसमें चला गया। फिर मैंने कहा क्लोजिंग आया। अगर क्लोजिंग आता है ना तो देखो ये क्लोजिंग किसके लिए है, ये क्लोजिंग 1 के लिए ही तो होगा, जीरो के लिए थोड़ी नहीं हो सकता है क्योंकि ये वैलिड आरबीएस है। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, अब ये 1 में पुट कर दिया, ये वाला ओपनिंग आया। ठीक है, जब ये वाला ओपनिंग आया ना तो या तो मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगा या मैं यहाँ प्लेस करूंगा। ठीक है, ऑल्टरनेट की वजह से क्या होना चाहिए था कि पहले मैंने ओपनिंग यहाँ प्लेस करा था पहला, फिर यहाँ प्लेस करा था, फिर क्लोजिंग यहाँ प्लेस करा था। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये वाला ओपनिंग यहाँ आना चाहिए। ठीक है, बट एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले ओपनिंग को यहाँ भेज दूंगा तो इसकी डेप्थ अभी 1 ही है, बट अगर यहाँ भेजता तो इसकी डेप्थ 2 हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है कि ना मैंने उसी वाले सेम सीक्वेंस में ही इसको पुट करा तो आंसर मिनिमाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग आया था ना इसने इस ओपनिंग की डेप्थ की को कंपनसेट कर दिया था कि अगर मैं नेक्स्ट ओपनिंग लाऊंगा तो ये जो पहले वाला सीक्वेंस था ये इसमें डेप्थ में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जो लास्ट सीक्वेंस था ये डेप्थ में कंट्रीब्यूट करने ही नहीं वाला, तो मैं इसमें पुट करूंगा। फिर मेरा आया क्लोजिंग, ये 1 में पुट किया, फिर मेरा आया क्लोजिंग, मैंने इधर पुट किया। ठीक है, फिर मेरा आया ओपनिंग, अब मैं किस में पुट करूंगा, इसमें। अब देखो दोबारा आया ओपनिंग, अब दोबारा ओपनिंग आया है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो इसकी 2 हो जाएगी, बट अब इस ओपनिंग को कोई कंपनसेट करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या करूंगा, मैं ऑल्टरनेट टर्न चलूंगा, यहाँ पुट करा, ये वाला आया, ये वाला 0 पुट किया, ये वाला आया, इसको कहाँ पुट करूंगा, देखो ये वाला ओपनिंग कंपनसेट नहीं हो रहा था, इसका मतलब यहाँ तो मैं पुट करूंगा नहीं, कहाँ पुट करूंगा, ऑल्टरनेट में, यहाँ पुट कर दिया। अब ये आया, ये यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देखो ये दोनों कंपनसेट हो गए, तो अगर अभी कोई ओपनिंग आएगा ना तो मैं उसको फिर से इसी में पुट कर दूंगा। अब ओपनिंग आया, मैंने किस में पुट किया, इसमें, फिर क्लोजिंग आया इसमें, ये 1 में। अब देखो अब ये आया क्लोजिंग। ठीक है, ये क्लोजिंग किसके लिए आ रहा है, ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग 0 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर मेरा कोई, ठीक है तो एक बार और ट्राई रन करते हैं, वो नेट का इशू था थोड़ा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आया, यहाँ पे पुट किया, फिर ये आया, इसको कोई कंपनसेट नहीं कर रहा था, मीन्स ऑल्टरनेट टर्न ही चलनी है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कंपनसेट हो गया। अब नेक्स्ट ओपनिंग आएगा तो इसी में जाने वाला है क्योंकि पुराने वाला पैरेंथेसिस कंपनसेट हो चुका है ऑलरेडी। 1 आया, इसमें पुट किया, 1 इसी में, फिर से कंपनसेट मीन्स नेक्स्ट वाला इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा, 1 में गया ओपनिंग। फिर अब आया, देखो अब ये वाला कंपनसेट नहीं हो रहा था, जो लास्ट ब्रैकेट पुट किया वो कंपनसेट नहीं हो रहा था, इसका मतलब इसमें पुट करा। ठीक, अब नेक्स्ट आया फिर से ओपनिंग, ये भी कंपनसेट नहीं हो रहा था तो मीन्स ऑल्टरनेट चलेंगे।
अब आया क्लोजिंग, ये किसको कर देगा, इसको कंपनसेट। ठीक है, ओपनिंग देखो ये वाला कंपनसेट हो चुका है, इसका मतलब ओपनिंग कहाँ आने वाला है नया, यहाँ पे। ठीक है, 1 पे, ये क्लोजिंग फिर 1 पे, ये क्लोजिंग आया। ठीक है, फिर 1 पे, क्योंकि ये कंपनसेट हो चुका था ऑलरेडी, एंड क्लोजिंग है तो इसमें आएगा। दोबारा आया क्लोजिंग, इसमें आएगा, क्योंकि देखो ये सब कैंसिल हो चुके थे। ये सब कैंसिल हो चुके थे, अब इस वाले ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग आ रहा है, या ये यहाँ पे, एंड देन ये आ गया नेक्स्ट वाला यहाँ पे। अब देखो इसकी डेप्थ कितनी आई, मैक्स टू मैक्स 2। इसकी डेप्थ कितनी आई, इसकी डेप्थ 1, इसकी डेप्थ 1, इसकी डेप्थ 2, इसकी डेप्थ 2 ही तो होगी, ये तो कंपनसेट हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी डेप्थ निकाल लो, जो ये स्ट्रिंग है, ओपन ओपन क्लोज क्लोज, तो इसमें तो 2 ओपनिंग है, तो मतलब इसकी डेप्थ होगी 2। तो इन दोनों की जो मैक्सिमम डेप्थ है उनका मिनिमम कितना हो गया, इसकी मैक्सिमम डेप्थ 2, इसकी मैक्सिमम डेप्थ 2, इन दोनों का मिनिमम क्या हो गया 2। तो हमारे को अब प्रिंट क्या कराना है, हमारे को ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट करानी है कि कौन से कैरेक्टर को हम 0 देने वाले हैं एंड कौन से कैरेक्टर को 1 देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। अब देखो एल्गो पार्ट, ये तो था लॉजिक, अब देखते हैं एल्गो पार्ट। ठीक है, 2 कंडीशंस होने वाली हैं, एक सेकेंड। 2 कंडीशन, पहला हमारे पास आता है ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, हम्म, अगर हमारे पास आता है ओपनिंग ब्रैकेट, तो देखो अभी मैंने क्या बताया था कि ना, ओपनिंग आता है 0 है तो 0 वाले में चले जाएगा। अगर ये 0 है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट अभी तक 0 आए हैं, मतलब देखो ये था, ये था। ठीक है, अगर मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स अभी तक आए हैं इवन, ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट ब्रैकेट 0th वाले में जाना चाहिए। अगर मेरे अभी तक के ओपनिंग ब्रैकेट आए हैं ऑड, तो मेरा किस में जाना चाहिए, 1 में जाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो अगर ओपन है, मतलब कि ओपन ब्रैकेट हमें मिला, तो अगर ओपन ब्रैकेट मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है, जैसे 0 पे आए, ये इंडेक्स क्या है 0, तो अभी तक ओपनिंग हमें 0 मिला है, तो ये वाला ब्रैकेट किस में जाने वाला है, ये वाला ब्रैकेट जाएगा इसके अंदर। जब हम नेक्स्ट टाइम 1 पे आए, तो इस टाइम ओपनिंग ब्रैकेट ऑलरेडी 1 हो रखा है, इसका मतलब क्या है कि ना एक ब्रैकेट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो मैं फर्स्ट वाले में अपेंड ओपन, ठीक है, फर्स्ट वाले में अपेंड क्या कर देंगे 0। ठीक है, फर्स्ट वाले में 0 अपेंड कर देंगे, मीन्स ये वाला ब्रैकेट आ गया। ठीक है, या फिर ओपन ही लिख दो इसको। एल्स क्या अपेंड करेंगे कि ये जो ओपन जाने वाला है ये किस में जाने वाला है, सेकंड में, सेकंड डॉट अपेंड ओपन, एंड यहाँ पे कर देंगे ओपन ब्रैकेट प्लस प्लस, ऐसा कुछ। अगर ये आता है क्लोजिंग, तो अब देखो अगर यह है क्लोजिंग, ठीक है, तो ये किसके लिए क्लोजिंग है वो हम पता लगा सकते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे ओपनिंग ब्रैकेट हो गए होंगे 1, जब ये वाली कंडीशन हिट हुई, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस प्लस हुए, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट 1 हो गए। जब ये वाली कंडीशन हिट हुई, जब मतलब इस पे आया था, तो हमारे ओपनिंग ब्रैकेट हो गए होंगे 2। ठीक है, अब देखो इस पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एंड ओपनिंग ब्रैकेट है 2, इसका मतलब क्या है, एक ओपनिंग ब्रैकेट इधर रखा होगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट इधर रखा होगा। ठीक है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट इवन है तो मतलब राइट वाले को कंपनसेट करेगा, बट अगर ओपन ब्रैकेट ऑड होते, मतलब ऐसा कुछ होता, तो किसको कंपनसेट करता, लेफ्ट वाले को। दोबारा, अगर ओपन ब्रैकेट इवन है, इसका मतलब लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, मतलब राइट पे उसने लास्ट इवन ब्रैकेट पुट कर, लास्ट ओपन ब्रैकेट पुट करा था। तो अगर हमारे पास क्लोजिंग आता है एंड हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट है, तो वो राइट वाले को कंपनसेट करने वाला है। ठीक है, एंड अगर इवन है तो राइट वाले को कंपनसेट करेगा, ऑड है तो लेफ्ट वाले को। ठीक है, तो अगर ओपन ब्रैकेट मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये सेकंड में अपेंड कर दो, सेकंड में क्या अपेंड कर दो, क्लोजिंग। एल्स फर्स्ट में अपेंड कर दो, फर्स्ट अपेंड कर दो क्लोजिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे ओपन ब्रैकेट को कर दो माइनस माइनस। क्यों, ये ओपन इससे कंपनसेट हो गया,
ठीक है, तो इसका काउंट अप करना ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका कोड लिखते हैं। देखो क्या मिलने वाला है, एक n मिलेगा एंड एक स्ट्रिंग मिलेगी। एक ही टेस्ट केस है। हमें एक इंटीजर n मिला एंड एक स्ट्रिंग s मिली। ठीक, अब क्या करना था हमें, ओपन ब्रैकेट्स को मान लेते हैं 0, फॉर लूप चलाएंगे। is less than I equals to 0 str dot length I प्लस प्लस, ऐसा कुछ चलाया। अब कंडीशंस क्या बताई थी, अब कंडीशन बताई थी कि अगर हमारे पास ब्रैकेट है ओपन, अगर मेरे पास ब्रैकेट है ओपन, एल्स अगर मेरे पास ब्रैकेट है क्लोज। ठीक है, अगर ओपनिंग आती है तो भी दो कंडीशंस थी। कौन कौन सी दो कंडीशन, कि मेरे पास ओपन ब्रैकेट का काउंट, ओपन ब्रैकेट का काउंट इवन है, या फिर मेरे पास ओपन ब्रैकेट का काउंट ऑड है। एंड ये दोनों सेम कंडीशंस इसमें रहेंगी। अगर ओपन ब्रैकेट आता है मींस एट द लास्ट ओपन ब्रैकेट प्लस प्लस होना होगा, एंड अगर क्लोजिंग आता है मींस एट द लास्ट ओपन ब्रैकेट माइनस माइनस होगा। अगर ओपन ब्रैकेट इवन था, ठीक है, देखो अगर ओपन ब्रैकेट आया, ऐसा कुछ है, दो सेट हैं एंड ओपन ब्रैकेट इवन है, मतलब एक ओपन इसमें आया होगा, एक ओपन इसमें आया होगा, एक ओपन इसमें, एक ओपन इसमें, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। अगर ओपन ब्रैकेट का काउंट इवन है मींस नेक्स्ट ओपन ब्रैकेट किस में आना है, 0th वाले में। ठीक है, मींस ये ओपन ब्रैकेट किसका पार्ट होगा, ये ओपन ब्रैकेट किसका पार्ट होगा, 0 वाले का, ऐसा कुछ। ठीक है, नहीं तो ये ओपन ब्रैकेट किसका पार्ट होगा, फर्स्ट वाले का, ऐसा कुछ। अब देखो, अब आता है हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ ओपन 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 कुछ रखा है। अब अगर क्लोजिंग आया एंड यहाँ पे इवन ओपन ब्रैकेट से, अगर इवन ओपन ब्रैकेट से मीन्स ये सेकंड वाले का क्लोजिंग होगा, बट अगर ऑड ओपन ब्रैकेट्स थे मीन्स ये इस वाले का क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ मीन्स जहां पर भी लास्ट ओपन रखा था वहीं पे लास्ट क्लोज जाने वाला है। तो देखो इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 0। ठीक है, तो टेस्ट केस चलाते हैं कोई। ठीक है, तो एक बार सबमिट करते हैं इसको। प्रॉब्लम है बाई कलर RBS। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।